यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश या मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका कह लीजिए, जम्मू कश्मीर, जहां पर अनऑफिशियली सूखा शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में खुश्क साली का आगाज हो गया है। दरअसल एक एडवाइजरी सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि सरकार भी बेबस है, महकमे बेबस हैं और आने वाले दिनों में कहत साली जैसे असरात मुरतब हो सकते हैं और राशन की किल्लत बहुत सारे इलाकों में और यहाँ तक कि राशन डिपोज के ऊपर भी लंबी कतारें। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार बेसब्री से करते थे, लेकिन अब शायद यहाँ पर एक होड़ सी लगी नजर आएगी। पहले आपको वो एडवाइजरी दिखाते हैं जिसने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा वक्त में सरकार ने और मुतलका महकमे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पानी का शदीद बहरान है। ये सोपोर डिवीजन का दरअसल इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक एडवाइजरी सामने आई है। यूँ तो आपको सिर्फ एक कागज का ये टुकड़ा नजर आ रहा होगा, मगर कल जो 26/4/2022 को हाथ से लिखी हुई इस पर बाकायदा तहरीर भी और तारीख भी है। इसमें 3 दर्जन से ज्यादा इलाकों का नाम शामिल है जो शुमाली इलाकों के अंदर है और जहां पर धान की काश्त किसान नहीं करेंगे, ये हिदायत, ये एडवाइस उन्हें दी गई है। इस एडवाइजरी के जरिए कहा गया है कि मौजूदा वक्त में आबपाशी के लिए यानी इरिगेशन के लिए डिपार्टमेंट के इस हालत में नहीं है कि वो आप लोगों को पानी देगा, आप लोगों को मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैनाल्स या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रेन्स के जरिए या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नालों के जरिए बेहतरी करके पानी देगा, ड्रेनेज के निज़ाम को सही बनाएगा और फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि फसल अच्छी हो। आपको याद है कि धान की खेती में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे में आज के वक्त में पानी बहुत कम है, शदीद किल्लत है। टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के अंदर 42 से 50 को टच कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 36 दिनों तक बारिश नहीं हुई और 36 दिनों के बाद हल्की बारिश हुई, लेकिन कोई खास फर्क इससे न पड़ा है न पड़ेगा। और इस एडवाइजरी ने बता दिया है कि अब हाथ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट या जो डिवीजन सोपोर है उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं इस अहल नहीं हूं, मेरे पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि आपको मैं पानी दे सकूं। काश्तकारों से इस एडवाइजरी में नाम लिखकर इलाकों के साथ बाकायदा कह दिया गया कि वो इस बार कोई दूसरी फसल उगाएं, धान का मुतबादिल तलाश करें, धान की फसल इस बार ना उगाएं, चूंकि मौसम जिस तरीके से खुश्क रहा है उसने इंतहाई ख़राब हालत पैदा कर दी है। एक तरफ बाकी चीज़ें परेशानियां बाकी, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुश्क मौसम के बीच ये खुश्क साली जो है, ये परेशानियां जिसे आप ड्रॉट कहते हैं, परेशानी का सबब मुआशी तौर भी बन सकता है, इक्तसादी तौर भी बन सकता है और जहनी तवाज़ुन भी बहुत सारे लोग इससे खोएंगे, उनकी हालत बिगड़ेगी। मौसम की जब बात हो रही है तो आज के वक्त में नदी नालों में या आबी ज़खायर हमारे पास थे, दरिया थे, ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां पर पानी, हम कहते थे कि हमारे पास एक ज़ख़ीरा है, ख़जाना है चश्मों का। पानी की कोई किल्लत जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये एक हमारे पास अपना रिसोर्स ज़रूर था, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म उस वक्त हो जा रहा है जब बारिश जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम हो रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान बहुत कम मिलीमीटर्स में बारिश वादी कश्मीर में और जम्मू के अंदर भी दर्ज की गई है। और अब इस साल नॉर्थ कश्मीर और बाकी हिस्सों में भी आप देखेंगे जो आज एडवाइजरी आई है कि इसका मतलब ये हुआ ओपन अनाउंसमेंट है, खड़ी फसलें, बागात और इस बार जो हरियाली थी वो कम ज़रूर नज़र आएगी। उसका असर आप मौसम की वजह से देखेंगे और साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस फसल से हटकर यानी धान की फसल कम करें। और जब धान की फसल कम हुई है, इस बार पानी नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो मक्की या बाकी जो खुश्क मेवे हैं, खुश्क सब्जियां हैं, उनको उगाने का मुतबादिल तरीके से इस बार जो है वो इख्तियार देने की बात हो रही है। लोगों को कहा जा रहा है कोई दूसरा रास्ता तलाश करें। इससे क्या होगा कि राशन जब कम पड़ेगा, चावल लोगों के पास अपने होते थे वो कम पड़ेंगे, तो सरकारी डिपोज पर, स्टोर्स पर आप देखेंगे रश बढ़ेगा। सरकार के पास भी यही परेशानी है, मौसम पूरे इंडिया के अंदर इसी तरह का है, साउथ एशिया के अंदर हालत ख़राब है, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब हुई है और ऐसे में भारत के अंदर ऐसी सूरत हाल ना बने उससे बचने के लिए कोशिशें हो रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अब ये मामला यहीं पर थमा नहीं है, ख़राब मौसम है, खुश्क मौसम है। खुश्क मौसम की वजह से मुल्क के अंदर कोयला जो बनता था, कोयले की पैदावार थी, उसमें बहुत कमी आई है और बिजली इस वक्त ज़बरदस्त कटौती की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा रियासतें और यूटीज़ परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान है। वादी कश्मीर में सिर्फ वादी के अंदर वैली में 400 मेगावाट की कमी है और इंतज़ामिया ने इस बार, अब चीफ सेक्रेटरी ने जब मुक़द्दस अयाम में मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी, तो जम्मू के अंदर भी
हालात कोई बेहतर नहीं है। बहरान और संगीन होता जा रहा है। 8 से 12 घंटे तक तवील गैर एलानिया कटौती जारी है। आने वाले दिनों में यह 15 घंटे तक भी हो सकती है और बिजली की आंख मचोली आज मार्च और अप्रैल में ही परेशानी का सबब बन गई है। आने वाले दिनों में और परेशानी बनेगी क्योंकि यूनियन टेरिटरी में 3000 मेगावाट इस वक्त सप्लाई की जरूरत है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 50% है। कोयले की किल्लत है जिसकी वजह से बिजली नायाब हो गई है और मुश्किल हो गई है। गुज़श्ता 20 रोज से पूरे कश्मीर में और जम्मू सूबे में नाकाबिले यकीन सूरत हाल है। महकमा पीडीडी कहता है कि उन्हें 1650 के मुकाबले 1200 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि सहरी और अफ्तारी के वक्त 1600 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ गई है। इस वक्त कश्मीर में 30% बिजली की कमी पाई जा रही है। हर सू बिजली की अदम दस्तियाबी है, आंख मचोली है, एहतजाज हो रहे हैं, खवातीन सड़कों पर हैं, लोग परेशान हैं। बिजली की संगीन सूरत हाल पर गुज़श्ता चंद रोज से जम्मू कश्मीर में लोग बिलखुसूस ताजिर अंजुमनी, सिविल सोसाइटी और तलबा सरापा एहतजाज हैं, परेशान हैं। दूसरी तरफ जम्मू के अंदर पीडीडी डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम बिजली की फराहमी तो यकीनी बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास दस्तयाब है उसके मुताबिक हर इलाके को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कटौती भी की जाना जरूरी है और कटौतियों से किसी खास इलाके में कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में तकरीबन 300 मेगावाट बिजली दरकार है मौजूदा वक्त में, जब आपको अपडेट किया जा रहा है। यानी कश्मीर में 1700 मेगावाट, जम्मू में 1300 मेगावाट बिजली आज जरूरत है, लेकिन तकरीबन 3000 मेगावाट फी घंटे की जरूरत के बरक्स 1500 मेगावाट की सप्लाई करके कुल इस वक्त जो डिमांड है, जो तलब है, वो 50% ही पूरी की जा रही है। इस बीच रियासती सेक्टर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों से जम्मू कश्मीर में 425 मेगावाट बिजली की पैदावार की जा रही है और सेंट्रल सेक्टर हाइड्रो पावर के तहत इस वक्त 12% बिजली यूनियन टेरिटरी को फराहम की जाती है, लेकिन दस्तयाब बिजली तलब को पूरा करने के लिए नाकाफी है। अब क्या है कि बिजली नहीं है। बिजली ना होने का सबब कोयले की कमी है। कोयला ना होना या कोयले की पैदावार कम होने का सबब खुश्क मौसम है। खुश्क मौसम के बीच बिजली के साथ साथ पानी भी अब कम पड़ रहा है। पानी की वजह से खड़ी फसलों को, मेवा बागात को, सब्जियों को, बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचा है जिनका ज़्यादा पानी पर डिपेंड है। काश्तकारी पर एक बड़ा तबका जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्हिसार करता है, वो मुतासिर होने वाला है, प्रभावित होने वाला है। ऐसे में राशन की किल्लत खुश्क साली के बीच में होगी, ये एक भी कहीं ना कहीं अंदेशा है। खतरात बढ़ रहे हैं और आज से ही माह सियाम में सुबह और शाम के टाइम में सहरी और अफ्तारी में भी बिजली ना होना, नवरात्रों में भी परेशानी रही, मजहबी तकारीब में भी यही परेशानी रही और शायद अब वाहिद रास्ता है कि सोलर के जरिए घरों में बिजली लगाइए और सोलर का इस्तेमाल आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये बढ़ेगा। और ये राहत सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अप्रैल के बाद मई और जून जुलाई तक भी नहीं मिलने वाली है। इस तरह की हमारे पास इतलात हैं और ख़बर यह भी है कि बिजली ना होना खुश्क मौसम की वजह से बड़ी परेशानी है और खुश्क मौसम के बीच फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद है, पानी की शदीद किल्लत है, सप्लाई ठप हो रही है और वो इरिगेशन के जो पंप्स हैं, जो कंट्रोल रूम्स के साथ बाकायदा बराह रास्त जुड़े हुए हैं, यानी वो भी बिजली पर काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये सूखे खेत आने वाले दिनों में, आज आपको दिख रहे हैं थोड़ा बहुत पानी, ये भी नहीं दिखेगा। टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, गर्मी शिद्दत की है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक तरफ जहां पर पहले से कह दिया है कि मौसम और ज़बरदस्ती के साथ खुश्क होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ खुश्क साली जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग अनाउंस कर दी गई है। नॉर्थ कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले आप 14 से 15 घंटों में, अगले 48 घंटों में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी ये परेशानी होगी। बिजली और पानी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे इलाकों में नहीं है, लोग बेबसी के आलम में हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानियों और दावों के सिवा लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। ज़रूर कुछ इलाकों में इस खपत को पूरा करने की कोशिशें हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सप्लाई और डिमांड के बीच गैप को पूरा करने में हुकाम पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।